हेलो फ्रेंड्स, हाँ जी। वेलकम टू वीडियो टॉकीज। और आज मेरे साथ हैं आवर वेरी ओन आवर इनको फेवरेट। हाँ, करीब अच्छी बात है। तो हम मिलवाते हैं ख्याली से, और ये इकाई है आज, और ये बताएंगे कि कहाँ पर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वेलकम सर, वी वेलकम यू। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप अर्लिन जी? आई एम फाइन। और बहुत अच्छा एक आपके पीछे बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज मेरे को भी और मैं excited मैं है। मैं टैंक लेके खड़ा हूँ। मेरे साथ एक फौजी भी है और बस अब हम कोरोना की जंग से लड़ने निकले ही हैं। तो गुड, बहुत अच्छा व्यू है। लाइक बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। थैंक यू। आपके सारी बारे लड़कियां में यही बोलती है मैम। आपके बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगी ऑडियंस को। लाइक बताने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ देखा है, इतना इतना आपने जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, ये जी तो जी। है। एक और चीज है आपके बारे में जो सब लोग नहीं जानते हैं, और वो है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अरे थैंक यू मैम। तो मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबको मोटिवेट करते हो, और आपकी एक ऐसी स्टोरी है जो सबको मोटिवेट करती है। तो आपकी जी स्टोरी मैं सबके सामने लेके आना चाहूंगी। आप बताइए कि आप इस पोजीशन पे जो आप हैं अभी, जो हाँ, आप कर हाँ। रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स कर रहे हैं, आप जो जो कॉमेडी करते हैं, इतनी इतनी आप, ये सब के पीछे जो एक स्टोरी है, इन सबके पीछे जो ख्याली है, वो कौन जी है? जी। चलो, इस वक्त मेरे पीछे है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेरे अनिल जी। हेलो। और ये डॉक्टर हरलीन है। ये ऐसी डॉक्टर है जो कोई टीका नहीं लगाती। दुनिया की पहली ऐसी डॉक्टर है जो बिना इंजेक्शन लगाने के डॉक्टर है ये। और ये सैनिक स्कूल है जो आप देख रहे हैं। और अनिल जी यहाँ होते हैं हमारे सैनिक स्कूल में। हमारी ये या मैनेजमेंट हेड है यहाँ पे। और ठीक है, सर को बाय बाय कर दूं मैं। अभी ये या निकल रहे हैं सूरतगढ़। और जी, एक्चुअली शुरुआत में जहाँ से करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ था। या मेरा गांव है 18 SPD। ओके और ये पीछे जो दिख रहा है ये गांव है। ये ओके थोड़ा थोड़ा यहाँ से नजर आएगा। बाकी या मैं स्कूल बिल्डिंग पे ओके, जाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा पूरा। ठीक है ठीक है। तो जहां मैं पैदा हूं, और वो सामने जो लाल दीवार दिख रही है, ये एकदम ये बीच में से ये मेरा सरकारी स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा था बचपन में। ओके। और मैं यहाँ पैदा हुआ हम्म। 18 SPD में। हालांकि मैं यहाँ पैदा हो नहीं रहा था, मेरी बात अमेरिका चली थी पहले। और यहाँ पे आप हमेशा देखते हैं राजाओं महाराजाओं की धरती है, रणबांकुरों की धरती, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। या और मेरे पीछे ये एक नाम देख रहे हैं, ओएसिस सैनिक स्कूल। वॉइसेस या। तो मैंने कुछ नहीं किया ज्यादा। आप इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया वो क्योंकि कर मैं दिया। आपकी स्टोरी जानती हूँ, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी भी जानती हूँ और आपको भी जानती हूँ, और आप जो मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं वो भी, तो इतनी जी। वैरायटी है, तो आपकी स्टोरी तो हम जानना चाहेंगे सबके लिए। मैंने मैम क्या किया है कि मैं सड़क के इस साइड में पढ़ता था, इस साइड में रहता था, वहां से मैं आज सड़क के इस साइड में आ गया। बस ये स्कूल बनाया, इतना किया। इधर से 4 कदम स्कूल इधर आया हूँ, इतना बनाने ही। तक का जो आपका सफर है ना, वो बहुत एक्साइटिंग है, और वो सब आप स्टोरी शेयर कीजिए। ये मैं गांव में है ना, बहुत छोटे से स्कूल में नीम के नीचे ही हमारी क्लासें लगती थी, पढ़ाई होती थी। तो हमारे यहाँ ना फौजी बहुत आते थे ट्रेनिंग के लिए। हम्म। ट्रेनिंग के लिए आर्मी आती थी तो हम उनके लिए दूध लेके जाते थे, लस्सी लेके जाते थे। ऐसे मन में भी आता था कि फौज में भर्ती होंगे। ओके। और पढ़ाई में एकदम निकम्मे थे, शरारती बहुत थे, नाटक करना रोज की आदत थी। तो शाम को है ना वो फौजी भाई हमें उतार के घर भेज देते थे कि बेटा आप अब घर चले जाओ, शाम हो गई है, कल फिर आ जाना खेलने के लिए। ओके। तो मेरे को बहुत दुख होता था कि यार ये देखो, मैं ये अगर टैंक है ना, ये खुद का होना चाहिए, भगवान करे खुद का टैंक हो अपना। पूरा तो दिन देखो, खेलते रहे। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मुझे 32 साल बाद ये टैंक भारत सरकार ने गिफ्ट किया है। वाओ। मतलब भगवान सबकी सुनता है कभी न कभी। जी जरूर। बहुत लेकिन अब बढ़िया। जब ये गिफ्ट किया है, वार ऑफ ट्रॉफी इसलिए गिफ्ट किया है कि मैंने अपने गांव में, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ है, मेरे दादाजी के नाम से ट्रस्ट बना के और यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल बनवाया है, सैनिक स्कूल। ओके इंडिया में 24 सैनिक स्कूल है जो डिफेंस चलाती है। ये पहला ही ओके सैनिक स्कूल है जो आपका है, अपना है, और ओके प्राइवेट सेक्टर का है, ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें MP, UP, बिहार, गुजरात, हर स्टेट के बच्चे आते हैं। ओके। तो अब मैं ये स्कूल तक कैसे पहुंचा? गांव में छोटा सा ही गांव, वहाँ पढ़ाई में थोड़े से लापरवाह रहे हमेशा। घर में कोई और पढ़ा लिखा था नहीं तो हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था।
स्टडी का। लेकिन स्कूल में नाटक वगैरह हम खूब करते थे। थिएटर का मतलब स्टेज पे कोई ना कोई सैटरडे बाल सभा में हीरो हम ही होते थे। और स्कूल का नक्शा ना हमारे हाथ में होता था। एक नीम नीम के नीचे हमारी क्लास लगती थी। ओके। तो जब सूरज इधर से आता था तो हम क्लास बोरी उठा के इधर आ जाते थे। जब सूरज इधर आता था हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। तो ये जो वहां से मैं सफर जो मेरा शुरू हुआ, उसके बाद मैं यहाँ से 8 किलोमीटर आगे बड़ोपल है, वहां मैंने छठी से 10वीं तक की वहां पढ़ाई करी। अच्छा, ओके। और पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था कि मैं 3 साल तो 10वीं में ही रहा। तो फिर अब गुरुजी बोले यार अब इससे ज्यादा क्या पढ़ेगा, छोड़ो ना यार। ओके। तो तब तक ना मुझे समझ भी आ चुका था कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ बनना है। 16-17 साल की उम्र हो गई थी। अब मतलब जितना मुझे पढ़ना था ना जीवन के लिए, उतना हुँ, मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया था। तो या तो मैंने पढ़े थे क ख ग या एबीसीडी पढ़ी थी। इसके अलावा अगर मैंने कोई पढ़ा था, तो 10वीं क्लास में ना एक हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर था। तो उसमें एक कहानी लिखी हुई थी कि अगर आपके 70% से ज्यादा नंबर आते हैं, हुँ, हुँ, तो आप पढ़ाई जारी रखिए, आप कोई अच्छी नौकरी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ओके। अदरवाइज आप 2 साल 11वीं 12वीं करेंगे, फिर बीए, फिर एमए, इतने टाइम में 7 साल में आप अपने काम के कारीगर बन सकते हैं। ओके। तो मैंने किताब बंद करी और मैं अपना कारीगर बनने निकल गया घर से। तो मेरे अभी भी याद है 5/7/93 को मतलब 5 जुलाई 1993 को मैं यहाँ से श्री गंगानगर चला गया था। ओके। तो गंगानगर में मैंने स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी की 1 साल। जी। और वहीं पे मैंने स्विमिंग करना सीखा। मैं हाथ-पैर बाँध के स्विमिंग पूल पार कर लेता था। ओके। मैं कहा जब यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो वहीं पे ना गंगानगर में जेसीटी मिल है, तो मैं 8 महीने बाद वहाँ गंगानगर कपड़ा मिल में नौकरी लग गया था। ओके। तो मैंने वहाँ 6 साल नौकरी की, साथ-साथ में मैंने वहाँ थिएटर सीखा। ओके। तो एक दिन मैं नौकरी कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मशीन में आ गया था पूरा ऐसे। ओके। ये पूरा यहाँ से टूटा हुआ है। ये पूरा ना ये हाथ पूरा मेरा ऐसे मतलब ओके। एक्सीडेंट हो बहुत इसके ओके। 8-9 ऑपरेशन हुए हैं। हुँ, हुँ। 13 महीने एडमिट रहा था मैं। हुँ, तो मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए, जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए और टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली कहीं न कहीं पसाए रखिए। जी, बहुत बढ़िया। तो जहाँ मौका मिले वहाँ कभी पीछे मत हटो। अगर जीवन में टेंशन आती है, तो अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये ज़िंदगी ट्रेन सी गुज़रती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। जी, जब बहुत से बढ़िया, उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। बहुत अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा कपड़ा मिल में जो नौकरी शुरू की, फिर मैंने 2000 तक वहाँ मज़दूरी करते-करते नाटक थिएटर सीखा। वहाँ एक सिनेमा है, गणेश सिनेमा, ओके। तो उसमें मैं एज़ ए गेटकीपर भी काम करता था पार्ट टाइम में। तो फिर मैं चंडीगढ़ रहा 6 साल, चंडीगढ़ के बाद मैं लाफ्टर चैंपियन बन गया और लाफ्टर चैंपियन बन के मैंने ये स्कूल बनाया जो आप देख रहे हैं। मैं ओके। थोड़ा-सा आपको सैनिक स्कूल दिखा दूँ फिर जी, आपको ज़रूर। अगली ये जी, स्टेडियम है, ज़रूर। ये 65 मीटर की बाउंड्री का पूरा स्टेडियम है, यहाँ पे काफ़ी नेशनल मैच भी होते हैं। बड़े एमपी, यूपी, गुजरात हर जगह से प्लेयर आते हैं। ओके, ये बच्चों के इक्विपमेंट है क्योंकि मैं हाथ टूटने की वजह से फ़ौज में नहीं आ पाया, मेरी इच्छा थी फौजी बनने की, कोई तो बात अब नहीं, मैं आपने फौजी फौजियों के लिए कुछ कर दिया। देश के लिए तैयार करते हैं अपना। या ये पूरे इक्विपमेंट है जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। ये इसको ब्रिज बोलते हैं ताकि बच्चों को जो हाइट से डर लगता है तो उनको फिर ये ब्रिज पार या करवाते हैं ताकि ये वो हाइट से ट्रेनिंग ना के डरें। लिए। हुँ, हुँ। ये ओपन एयर थिएटर है पीछे, यहाँ लगभग 2000 बच्चे बैठते हैं, प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, कोई हमारे इवेंट्स होते रहते हैं, मोटिवेशन शोज़ भी होते रहते हैं। ओके, हाँ, तो उधर वो सामने कैंटीन है, नीचे व्हाइट जो है, ऊपर गेस्ट हाउस है। जब आप आएँगे तो वहाँ रुकेंगे उस गेस्ट हाउस ज़रूर। में। ये स्टेज के ऊपर स्टेडियम है, ये आगे हॉस्टल है हमारा, ये ओनली बोर्डिंग है, 500 बच्चे यहीं रहते हैं, स्टाफ यहीं ओके, रहता है। ओके। जी, अब बताइए आपका कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन तो यही था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या से आपका सपना जो सपना था वो कैसे काम किया है? कैसे-कैसे अपने छोटे-छोटे काम करके आप कहाँ पे पहुँचे? तो
जो मैं सबको मैसेज तो ये दूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपने सही गोल है, पे सही है। फ़ोकस करेंगे हुँ, आप, तो आप देख सकते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो ड्रीम जी। है कि हुँ, अपना ही टैंकर होना चाहिए, बच्चे तो ऐसे बोलते ही हैं खेलते-खेलते कि हमारे पास अपनी गाड़ी हो, तो हम पापा की गाड़ी नहीं छेड़ेंगे, अपनी गाड़ी जी, होनी जी, चाहिए। तो आप एज़ अ मोटिवेशनल ट्रेनर उसके बारे में भी बात करेंगे। इस चीज़ के जी। ऊपर आप कैसे फ़ोकस करेंगे कि क्या जब हम कुछ सोचते हैं या बोलते हैं, तो वो कैसे हुँ, पूरा होता है? जब देखिए हम परमात्मा जिस भी परिस्थिति में हमें रखे ना, वहाँ पे जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, जी। ये हमारा पहला हॉस्टल है, साथ-साथ मैं आपको हॉस्टल भी दिखाता जी, हूँ। या तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जी। जहाँ हम खुश रहना सीख लेते हैं, हर भगवान किसी भी परिस्थिति में रखे। हुँ, तो हुँ। अब मैं क्या है जब कपड़ा मिल में था ना श्री गंगानगर, हुँ, हुँ। तो मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ रेलवे स्टेशन पे भी गुज़ारे। कोई 2 ढाई महीने में वहाँ रेलवे स्टेशन पे सोया था। ओके, तो अब मैं एक दिन क्या है मोटिवेशन की क्लास ले रहा था, ओके। तो यही बात मैंने बताई कि परमात्मा जहाँ भी रखे वहाँ जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कामयाब होने से। जी। तो वहाँ एक आईएएस ऑफिसर थी, वो खड़ी हुई, वो बोली सर ये कहना बहुत आसान है। आपने कैसे आप मतलब जब रेलवे स्टेशन पे सोते थे, तो आप कैसे अपने आप को खुश रखा? या तो मैंने कहा जी मैं कभी हिंदी का अखबार बिछा के नहीं सोता था। ओके। मैं कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज़, यू नो ओके। आने वाला लाफ्टर चैंपियन सो रहा था। अब नीचे भी सोना है तो कम से कम अखबार बिछा के सोना है तो इंग्लिश का तो बिछा के सोए ना। संडे को मैं रंगीन अखबार बिछा के सोता था। हुँ, हुँ। तो मेरे राइट में बिपाशा बसु की फोटो होती थी, मेरे लेफ्ट में प्रियंका चोपड़ा की फोटो होती थी। और जब बताइए आप मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा उस टाइम? जी, अब जी, मैं आप इस बात की चिंता थोड़ी करूँगा कि मैं रेलवे स्टेशन पे सो रहा हूँ अखबार बिछा के। मेरे को तो चिंता ये है कि प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु ना भीग जाए रात को बाय चांस बारिश आ जाए तो। तो जी। तो ऐसे उन परिस्थितियों में भी खुश रखा अपने आप को। फिर मैं जब 13 महीने हॉस्पिटल में रहा था, तो मेरे 8 ऑपरेशन हुए, 13 महीने में एडमिट रहा। मेरे पास ज़्यादा कोई दवाई के भी पैसे नहीं थे। हुँ, हुँ। उसके बावजूद भी मैंने बहुत मस्ती की वहाँ में 3-4 महीने बाद ना मैं काफ़ी कुछ काम सीख गया था। मैं ओके। इंजेक्शन लगा लेता था, मैं दवाई-दवुई दे आता था। शाम को जो कंपाउंडर है ना वो मेरे को ज़िम्मेदारी सौंप हेल्पिंग देते थे हैंड कि आप थे। हाँ, मैं कंपाउंडर बन गया था वहाँ। तो वो मुझे शाम को कंपाउंडर कहते हैं हम खाना खाने जा रहे हैं ख्याली, वो 2 नंबर बेड की बोतल कम करना है, 4 नंबर पे थोड़ा ज़्यादा कर देना, उसको इंजेक्शन दे देना, उसको पीली गोली, उसको हरी गोली। तो मैं तो शाम को डेली मेरे हाथ में पट्टा डाला और मरीजों की सेवा करता था सारा दिन। तो वो 13 महीने मेरे हॉस्पिटल के बड़े आराम से निकले और जब 1-2 डॉक्टर ना रिटायरमेंट हुए थे उस दौरान, ओके। तो वो रिटायरमेंट पार्टी में मुझे भी इनवाइट किया गया, बोले यार आपको 10 महीने हो गए, आप स्टाफ तो हो ही हमारे। तो दिन में सारा दिन है ना जो मरीज आते थे गाँव से उनके लिए पर्चियाँ बनवानी, उनके लिए दवाइयाँ बनवानी और एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ खुश रहने का। जी, या मैं जो सिटी में हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे एडमिट रहा था 6 महीने। ओके, फिर श्री गंगानगर में बड़ा हॉस्पिटल बन गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके। 8 महीने उस नए हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। तो जब वो शिफ्ट किया गया ना हॉस्पिटल को, तो मैं अपनी फाइल ऑडियो आ रहा है ना आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपनी जो फाइल एक मरीज की जो फाइल होती है वो लेके मैं गेट पे गया तो मुझे उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और बोले आप ऑटो पकड़ो और हॉस्पिटल पहुंच जाओ, ओके। वहाँ आपको बेड मिल जाएगा। हाँ, हाँ। तो मैं कहा सर मैं ये आपने एम्बुलेंस लगा रखी है इधर 2-3 ये क्यों है? बोले ये जो सीरियस मरीज है उनके लिए लगाई है। ओके। तो मैं वो एक्सरे उक्सरे मेरे लेके फाइल लेके घुमा घुमो के वापस आके ना मेरे बेड पे आके सो गया। हुँ, हुँ। तो वो मेरे को ढूंढते ढूंढते आए, बोले भाई साहब आप? मगर मैं सीरियस क्योंकि मैं उससे पहले कभी एम्बुलेंस में नहीं चढ़ा था ओके। और मैंने कहा अगर आज नहीं चढ़ पाया तो पता नहीं कब मौका मिलेगा और जिस दिन मौका मिले पता नहीं मैं होश में हूँ ना हूँ। तो मेरी एम्बुलेंस में चढ़ने की भी इच्छा थी, वो भी देखो पूरी करी भगवान ने। मैं वहां से उन्होंने लिख के दिया मुझे एम्बुलेंस में, फिर उसके अंदर चौड़ा होके आया हॉस्पिटल तक। तो मैं खुशी से मांगी भगवान से कि मुझे एम्बुलेंस की सवारी करनी है, तो वो भी मुझे दे दी देखो। हुँ, हुँ।
तो बस जब जहाँ परमात्मा रखता है वहां पे जब हम खुश रहना सीख लेते हैं तो जी। हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम टेंशन लेके दुनिया का रोना रोए या किसी से जेलसी करें, वो देखो जी हमारा पड़ोसी वहां पहुंच गया, वो पंडित जी कहाँ पहुंच गए। अरे आप उनकी खुशी में खुशी मनाओ ना कि हाँ जी हमारी हरलीन डॉक्टर बन गई, तो इसमें खुशी मनाए ना कि चलो कभी राय ले लिया करेंगे फ्री में। जी, आपका ये जो लाफ्टर चैलेंज में आपने जो कमाल दिखाया है, जो आपने एक्ट किए हैं, जो आप जो आप करते हैं, ये आपने ट्रेनिंग तो ली है। आपने बोला कि मैंने उस वक़्त उस दौरान ट्रेनिंग ली। मगर ये मेरे को तो ये लगता है कि ये बचपन से ही आप ऐसे थे। नहीं, ट्रेनिंग नहीं होती मैम, कॉमेडी की ट्रेनिंग नहीं होती। कॉमेडी कॉमेडी की की नहीं, आपने स्टेज उसके लिए हाँ, एक्ट के मैंने लिए लिया है, थिएटर थिएटर किया, थिएटर श्री के लिए लिया गंगानगर है। में जी, थिएटर किया, पर बचपन से तो था ही, मैं स्कूल में बचपन से करता तो पहली था ही ना दूसरी। एक्टिंग या हाँ, मेरे को मतलब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था तो बाल सभा होती है ना सैटरडे को गाँव में। ओके, तो टीचर मुझे खड़ा कर देते थे कि चलो आज वो ताऊ की आवाज निकाल के दिखाओ, वो अच्छा। गाय की आवाज निकाल के दिखाओ। तो मैं कभी गब्बर सिंह बनता था, कभी भैंस बोलता था, कभी कुत्ता बोल के दिखाता था, शराबी बन के एक्टिंग करता था। तो वो तो शुरू से ही चल ही रहा था, शौक तो था ही। शुरू से ही था। वो शौक ही आपको आज यहाँ पे लेके आया है जी, जी। और लाफ्टर चैलेंज का क्या आपका जो रहा है एक्सपीरियंस रहा है, कैसा था वो उसमें कैसे लग देखो मैं गंगानगर सीखता रहा 6 साल, फिर मैंने 6 साल चंडीगढ़ में सीखा। तो उसके बाद मैं मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस था, तो ऑडिशन हुआ था चंडीगढ़ में, स्टार वन ने करवाया था। ओके, तो उसमें मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब का सेंटर चंडीगढ़ था, तो चंडीगढ़ से मैं एक ही सिलेक्ट हुआ था। 270 लोगों ने कुछ ऑडिशन ओके, दिया था। ओके, मतलब पंजाब से, हरियाणा से मैं एक ही सिलेक्ट हुआ था। ओके, तो वहां जाने के बाद काफी थोड़ा उन्होंने रिहर्सल भी करवाया, तैयारी भी करवाई, देखा, जज किया। फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया से 50 लोग सिलेक्ट किए थे, 15 पाकिस्तान से, 35 इंडिया से, ओके, लाफ्टर चैलेंज 2 में। ओके, तो फिर उसमें जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस था और कुछ ये था भी, हिंदुस्तान का प्यार था। आप जैसे हमारे जो महानुभाव जो दर्शक हैं उनका जो वो आशीर्वाद देते गए और आगे आगे मतलब फाइनल, मेगा जी, फाइनल जी। ऐसे आगे बढ़ते गए। फिर कॉमेडी सर्कस शुरू हो गया, फिर सिंह इज किंग जैसी पिक्चर आ गई अक्षय कुमार के साथ। तो गाना हिट हो गया, दूल्हा किने बनाया भूतनी के। तो ऐसे फिर लोग पहले कहते थे लाफ्टर वाला ख्याली आ रहा है, फिर कहने लगे अरे ये तो कॉमेडी सर्कस वाला ख्याली है। फिर जब ये हाँ। सिंह इज किंग रिलीज हुई ना तो लोग डायरेक्ट ही हो गए, कहते भाई साहब आप वो भूतनी वाले हो ना। मैं कहा हाँ भाई वही समझ लो आप। हाँ जी, ज़रूर। बहुत एक जर्नी भी बहुत अच्छी है, आपकी स्टोरी भी बहुत मोटिवेशनल है और आप खुद भी जी जी। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ये कॉमेडी से ये मोटिवेशनल स्पीकर का जो जर्नी है, ये कैसे पूरी हुई? ये पता है क्या मैम, देखिए हर आदमी अपने आप में मोटिवेटरी होता है। या हर आदमी अपने आप में गुरु होता है। हम किसी से भी अगर कोई चीज कोशिश करें ना लेने की जी, तो ले सकते हैं, लेकिन उसे गुरु मानना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके हिसाब से चेले को चलना पड़ेगा, तब हमें ज्ञान मिलता है। जी। अब मेरे को ज्ञान मिला कि ये जो आप झुर्रियां देख रहे हैं ना, हुँ, हुँ। ये झुर्रियां देख रहे हैं ना, या इसको यहाँ गांव में बोलते हैं ये गरीबी की झुर्रियां हैं। बॉम्बे में इसको डिंपल बोलते हैं। तो ये मोटिवेशनल में इतना ही फर्क है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अब यहाँ में कहते हैं यार तेरे मुंह पे झुर्रियां पड़ी हो रही है, बॉम्बे में बोलते हैं यार डिंपल है तेरे पे, ये क्या है, मैं कहा ये डिंपल है। तो बस मोटिवेशनल में इतना ही फर्क है। देखिए मैंने कहाँ कहाँ से सीखा, मैं आपको बताऊं मैं मोटिवेशनल कैसे बना। हुँ, हुँ। कि मैं जब चंडीगढ़ गया ना, चंडीगढ़ रहा मैं 6 साल, तो मैंने वहां पे देखा कि लोग माल बेच रहे हैं, अपना शो बेच रहे हैं, स्टेज बेच रहे हैं, अपने कॉन्सर्ट, अपने पैकेज बना के, रोड शो का पैकेज बना के, पॉपेट शो का, कहीं रोज फेस्टिवल, कहीं चंडीगढ़ फेस्टिवल, कहीं फरीदाबाद गुड़गांव फेस्टिवल, तो वहां पैकेज बना बना के बेचते हैं। ओके। वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, हुँ, हुँ। बड़े मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं। ओके। बड़े लोग बड़े कैसे बन गए, मैंने पढ़ा है, डेल कार्नेगी को पढ़ा है, मैंने स्वाजर्ट को पढ़ा है, मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा है, भगत सिंह को भी पढ़ा है। मुझे पढ़ाई का बाद में शौक लग गया था मुझे बहुत ज्यादा। तो मैंने पेपर नहीं दिए किसी भी चीज के, लेकिन मुझे जानने का बहुत, मैं ऐसे मतलब अभी भी नेट पे मैं पढ़ता रहता हूँ, किसी न किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। जी। तो जितने बड़े लोग बने हैं उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है, सीखा है। हुँ, हुँ। तो मैंने सीधा उनके गुरुओं को स्टडी किया, ओके। तो मैं वो बात लोगों को बताने लग गया। हुँ, हुँ। अब वो मेरे शो में मेरे हिस्सा बन गया कि वो हंसी भी आ रही है और कॉमेडी भी हो रही है और कुछ अच्छी चीजें भी मिल रही सीख है भी मेरे रहे शो हैं। में।
मेरे शो में कभी पॉलिटिक्स वाला जोक नहीं होगा, क्रिकेट पे, मैं किसी जाति धर्म पे कभी कॉमेडी नहीं करता, जी क्योंकि मेरा ये मानना है, देख मैम के इंसानियत से बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। जी हमें अपना मकसद ही नहीं पता कि हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। हमसे जात अच्छी पक्षियों की कि मंदिर से उड़े तो मस्जिद पे जा बैठे और मस्जिद से उड़े तो मंदिर पे जा बैठे। जी तो हम तो वो उस सोच के लोग हैं। तो फिर ये पता लगा यार, ये तो अगर बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे ट्रेनिंग होती है, ओके तो बड़ी कंपनियां हैं वहां पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम्म गरीबों में तो ट्रेनिंग होती नहीं, गाँव में तो ट्रेनिंग होती नहीं, तहसील पे ट्रेनिंग नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग नहीं होती। तो यहाँ के लोग कहाँ जाएं? उनको एमबीए कॉलेज ही नहीं मिलते। जयपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में वहां बहुत भीड़ है, या प्राइवेट कॉलेज वालों की फीस बहुत ज्यादा है, तो उनको कैसे ट्रेनिंग मिले? जी तो मैंने अपने शोज में मोटिवेशन की कॉमेडियां डालनी शुरू कर दी। ओके तो मुझे ओटीएस जैसे ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है, बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वो मुझे इसलिए बुलाने लग गए कि साथ में कॉमेडी शो हो जाएगा, साथ में मोटिवेशन शो हो जाएगा। तो मुझे वो अच्छा लगने लग गया कि यार मैं ना कभी ऐसे राजनीति पे नहीं करता कॉमेडी, जी क्रिकेट पे, जाति या धर्म पे मेरे को वो होता भी नहीं है। हम्म। अब आप कुछ करके दिखाइए। इतना सुना है इस बारे में, कॉमेडी के बारे में, आप कुछ ना कुछ एक्ट करके दिखाइए अपना। एक्ट के लिए तो मेरे को चाहिए गाजे बाजे, सामने होनी चाहिए ऑडियंस, बैठी हुई टीम। ठीक है, अब आप कह रहे, अब आप एक्ट तो नहीं, मैं वैसे ही आपको ऐसे कुछ कुछ करके बात बता दिखाइए। देता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। मैंने किस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली। मेरा जो गांव अभी देख रहे हैं ना, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर कस्बा है। ओके। वहां से सुबह एक बस आती थी, हाँ, हाँ। एक शाम को बस आती थी। हुँ। तो उस बस में जब हम बैठ के आते थे ना, तो टाइम मतलब शहर से जल्दी निकलते थे, क्योंकि शहर के बाहर बस लगती थी कि यार ओके। मतलब सवारियां जल्दी जाएंगी, सीट मिल जाएगी। हुँ। तो सब मतलब बसों के अंदर सवारी बैठ जाती थी चलने से आधा घंटा पहले ही। ओके। जब बस पूरी फुल भर जाती थी ना, हाँ। तो फिर एक कोट पैंट, एक पहना हुआ आदमी, एक बैग लटका हुआ, और कोट पैंट का मतलब भाई यार ये कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा, क्योंकि हमारी नजर में ये था कि अधिकारी कोट पैंट पहनते हैं, आम आदमी तो पहनता ही नहीं है। ओके। अब वो बंदा जी बस के ऊपर चढ़ता तो सारी सवारियों के ऐसे कंपनी शुरू हो जाती भी यार अब तो सीट देनी पड़ेगी, बड़ा अफसर आया है, क्योंकि इसने कोट पैंट पहन रखा है। वो भाई आके बस में खड़ा होके ना छत पे मारता था, टक टक टक, भैन जी, वीर जी, भरा जी, ताऊ जी, माऊ जी, बाऊ जी, काके जी, पाके जी। कहने का मतलब नाम मेरा ख्याली मुसाफिर, पतली गली के अंदर से होके सांझी दीवार के सामने मेरा धूना। हर धूने पर सुरमा फ्री मिलता है, बाकी बार को जाओगे शीशी 21 रुपए की मिलेगी। आज कंपनी के प्रचार के वास्ते 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। और वो बंदा 5 मिनट में 10 शीशियां बेच के निकल जाता था। और वो एक अपनी बात बताते बताते बीच में बोलता था पीछे वाली सवारियों की तरफ इशारा करके, अरे रुको रुको भाई साहब, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ, निकाल के रखो पैसे, आ रहा हूँ, ताकि अगली सवारियां खरीद ले भी यार, पीछे ज्यादा डिमांड हो रही है इसके माल की। तो हमने ऐसी जगह से मार्केटिंग सीखी है कि माल कैसे बेचना है। अच्छा, अब दूसरा बात होता है, अब माल मतलब अब कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टडी, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज होता है प्रचार प्रसार। प्रचार के बिना तो दुनिया का कोई काम चलता ही नहीं है। हुँ। नरेंद्र मोदी हो तो भी प्रचार के भरोसे चल रहे हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी है। जी। बंदा आज तो बाग बकरी चाय भी बेच रहा है, वो भी प्रचार करके बेच रहा है। है ना? तो पहले ना सिनेमा हॉल में पिक्चर लगती थी, हाँ। तो पिक्चर लगती थी तो रिक्शे के ऊपर साइडों में बोर्ड लगा कर उसका गली गली में प्रचार करते थे। तो वहां से हमने सीखा कि पब्लिसिटी कैसे करती है, कैसे करनी चाहिए प्रोडक्ट की। ओके। दोनों साइड में पोस्टर लगे होते थे, जानी दुश्मन, सुनील दत्त की फोटो बंदूक लेके, और एक मरियल सा ना पतला सा ऐसे सुपर सा रिक्शे के ऊपर बैठा होता था, आगे रिक्शे पे स्पीकर, अभी पीछे स्पीकर, स्पीकर। पतला सा माइक, माइक के ऊपर रुमाल बंधा हुआ है, और बड़े बड़े एक अलग अंदाज में वो ना बोलता था। मतलब मैं 5-6 साल का था, लेकिन उसका अंदाज इतना मुझे आज भी याद है। छवि सिनेमा में देखिएगा रोजाना 4 शो के साथ में जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन हिंदी पिक्चर फिल्म देखिएगा रोजाना 4 शो में।
चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, रोमांस प्यार मार धाड़ से भरपूर, जाने दुश्मन और तेरे हाथों में पना के चूड़ियां की मौज बन जारा ले गया। जाने दुश्मन रोजाना 4 शो में, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 24 सिनेमा, तेरे हाथों में पना के चूड़ियां के मौज बन जारा ले गया। तो वो ऐसे उन लोगों से हमने प्रचार करना सीखा अपने प्रोडक्ट का। तो हमारी पीएचडी ऐसे हुई। क्या करें, आप कह रहे हो कि कहाँ से सीखा, तो मैंने इन लोगों से सीख के, और मैं एंटरटेन भी करता हूँ। भाई हम कहीं से भी सीख लेते हैं, हमारे पास ज्ञान है तो उसको हमें बेचना सीखना चाहिए। पहले ज्ञान लेना चाहिए और बेचना आ जाता है तो कमाई होनी शुरू हो जाती है। जी, टैलेंट तो अच्छा, बचपन से अब ही मुझे था। अब ना मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं जैसे लाफ्टर शो में आया था वैसे ही या हूँ। आज भी मेरा वजन है वो 48 किलो ही है, और मेरी एज भी किसी को बताना मत, क्योंकि आपका शो लड़कियां बहुत देखती है। मेरी एज भी 48 हो गई है, पर मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता। जी। तो मैं थोड़ा खेलने का शौकीन भी हूँ, साथ में जी, वो गेम्स लग भी रहा खेलता है हूँ तो क्योंकि आप अभी भी यहाँ पे आराम से वॉक कर रहे हैं और साथ-साथ आप हमें अपनी स्टोरी बता रहे हैं। चलते-चलते इस ये तरह बैठ ओपन के नहीं। ओपन ओपन जिम है। ये ओपन जिम है हमारे स्कूल का। ये इधर ओके, बास्केटबॉल के ग्राउंड है, पीटीआई जी हैं हमारे, ओके, आर्मी या के पर्सन ही हैं, वो बच्चे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो व्हाइट वाला स्विमिंग पूल है। ओके। स्विमिंग हाँ पूल से तो आपका रिश्ता ही है। हाँ, आप स्विमिंग आते पूल थे? से मेरा रिश्ता। ये स्विमिंग पूल मैं अभी दिखाता हूँ। इसकी भी स्टोरी ये है कि मेरी या पहली नौकरी स्विमिंग पूल पे थी, और जिस दिन ये बना तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मैं स्विमिंग पूल का मालिक भी बन गया। मालिक बन गए हो। सीरियसली हाँ, लाइक ये और थोड़ा सा लाइव रेगिस्तान सच्ची और सच्ची स्टोरी है ओरिज, ये लाइव। ओरिजिनल रेगिस्तान दिखाता हूँ। ये डेजर्ट एरिया है पूरा। इसके आगे और डेजर्ट एरिया है, उसके पीछे सरस्वती नदी है। ओके, सरस्वती नदी का एंड होता है यहाँ पे। ओके। ये हमारे आपकी जो प्रिंसिपल मैम स्टोरी है, है ना ये आपकी और ये बहुत मतलब एक्सरसाइज करते हैं। अभी लाइव हो रहा है ये चैनल पे। आपकी जो स्टोरी है ना ये मोटिवेशनल स्टोरी कि कैसे स्विमिंग पूल पे काम किया, सोचा कि मेरा अपना पूल हो, कैसे टैंक पे खेलने जाते थे, सोचा मेरा अपना टैंक हो, आर्मी वालों हाँ की जगह पे खेलने जाते थे तो मुझे लगता था कि मैं भी आर्मी में जाऊं। मतलब इतनी इतनी ऐसी स्टोरी है जैसे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि सपना तो नहीं है। हाँ, मैं देखिए, जो आप 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी कि हम खैले जी के साथ इंटरव्यू करें, तो आपको कितना अच्छा लग रहा है इंटरव्यू हो रहा है जी, बिकॉज़ वही तो बात थी उतना ही कि मुझे आप अच्छा लगता है। बिज़ी, हाँ जी, आप बिज़ी भी चल आपकी रहे थे इच्छा और पूरी हो जाती है। ये स्विमिंग पूल है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसकी मुझे पूरा होने की खुशी इसलिए थी बिकॉज़ मेरा जो जीवन करियर का स्टार्ट है वो स्विमिंग पूल से ही हुआ था। मैं श्री या गंगानगर में गार्ड की नौकरी की स्विमिंग पूल पे, और वहीं से मैंने तैरना सीखा, और मुझे पता लगा कि स्विमिंग पूल भी कोई होता है। मैं तो वहाँ उनको बोलता था, यार कैसे मूर्ख है, 20 रुपए दे के यहाँ नहाने के लिए आते हैं। पास पास में नहर चल रही है, फ्री में नहीं नहाते। बहुत, बहुत बढ़िया, लाइक बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल स्टोरी आपने बहुत अच्छे से बताया सबको। बिकॉज़ जब कोई अपने बारे में बताता है जो रियल स्टोरी होती है, बुक्स से जी, पढ़ने से भी बहुत ईज़ी होता है। बिकॉज़ आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आप फ़ील कर पा रहे हो, आप एक्सप्रेशंस देखते हो उस पर्सन के। थैंक यू। अभी मैं तो एक शो भी शुरू कर रहा हूँ, मोटिवेशनल का ही है, खेल ओके, ख्याली का। ओके, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर बार एक नया कैरेक्टर आए, कभी कंडक्टर, कभी ड्राइवर, कभी गार्ड, ओके। और उससे भी हमें क्या मोटिवेशन मिल सकता है और क्या हँस जी, सकते हैं हम लोग, जी, ज़रूर, है ना? ज़रूर देखेंगे हम। और मुझे तो इतना अच्छा लगा आज आपसे बात करके, इतना ऐसा लग रहा है बिकॉज़ लॉकडाउन में सब लोग अंदर बैठे हैं। की जो हमेशा हम खेलते हैं, लॉकडाउन और में सब अंदर बैठे हैं, आप इतनी अच्छी जगह पे घूम रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ये इसीलिए इतना बढ़िया इतनी अच्छी जगह पे आप घूम रहे हैं एनवायरनमेंट में। हाँ, बस ये यहीं के तक है, यहाँ से ना कोई बाहर जा सकता, ना कोई बाहर का अंदर आ सकता। या बहुत हाँ, बहुत बढ़िया, ही बहुत सेफ्टी यहाँ, हमारे यहाँ प्रशासन भी बहुत अच्छे जागरूक है, हॉस्पिटल स्टाफ और सफाई कर्मचारी, मतलब ये तो बधाई देने योग्य है, तो सारे पूरे हिंदुस्तान के ही हैं ये लोग तो। जी, सरकारी जो है ना जिला प्रशासन के जितने भी पटवारी है, पुलिस प्रशासन है सबने बहुत ना, हेल्प की है या डॉक्टर है, जो सफाई कर्मचारी है, सब मतलब राशन जो पहुंचा रहे हैं, सब बेचारे बहुत जी जान से इस युद्ध में लगे हुए हैं। उन सबको सलाम, जी, ज़रूर। बधाई उनको। तो बहुत अच्छा लगा, मैं पर्सनली वहाँ पे विज़िट करना चाहूँगी, आप जो दिखा रहे हैं, प्लीज प्लीज आप प्लीज जो बता प्लीज रहे हैं, आइएगा, जरूर मैं जरूर, ज़रूर आऊँगी और ज़रूर मिलेंगे। अब जब क्योंकि भी आप देहरादून आएँगे, पक्का विल मीट सून। आप भी तो मोटिवेशन के शोज बहुत अच्छे करते हैं। थैंक यू तो सो आप मच भी या
आप भी मोटिवेटर, मैं भी मोटिवेटर, ये तो हम साडू नहीं बन गए दोनों। जी, बहुत अच्छा लगा चल मुझे, आपको मैंने सब ऑडियंस से मिलवाया बिकॉज़ अभी तक आपके बारे में सब इतना ही जानते थे कि ख़याली एक हाँ? अभी तक सब इतना ही जानते थे कि आप कॉमेडी करते हैं और हँसाते हैं, बहुत अच्छे एक्ट करते हैं, इतना पता जी, था। जी, अब इस इंटरव्यू जी। के ज़रिए, टॉक शो के मेरे ज़रिए अंदर बहुत बहुत लोगों क्वालिटी को है, धीरे बहुत क्वालिटी है मेरे में, धीरे-धीरे राज खुलेंगे, सारे मरने के बाद बहुत राज खुलेंगे। बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू चलो, सो थैंक यू, मच, थैंक आपने यू। टाइम ओके, दिया, बहुत अच्छा लगा। सो विल मीट थैंक यू। सून। बाय। बाय, 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 बाय। थैंक यू।